जोहार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लास मॉनिटर सीरीज में। आज हम लेके आए हैं जेएसएससी सीजल आगामी परीक्षा जो कि होने वाली है, उसी का प्रीवियस ईयर सवाल को लेकर मैं 40 के 40 जो कि पेपर 3 में झारखंड जीके के सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला सवाल है कि भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी। तो याद रखना है, भागीरथ मांझी द्वारा अंग्रेजी शासन को सहयोग नहीं करने की प्रथा यानी नीति अपनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी असहयोगात्मक, कोई सहयोग नहीं करने की नीति अपनाई थी। दूसरा सवाल है, कोल विद्रोह 1831-32 का दमन किसने किया था। तो याद रखना है, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। इसका दमनकर्ता कौन थे, तो विल्किंसन ऑप्शन नंबर ए विल्किंसन था कोल विद्रोह के दमनकर्ता। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल है कि भागीरथी मांझी आदिवासियों में किस नाम से जाने जाते थे। तो याद रखना है, भागीरथी मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा के नाम से भागीरथी मांझी उर्फ बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांतिकारी के नेता कौन थे। तो याद रखना है, 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मुंडा क्रांतिकारी का नेता बिरसा मुंडा, याद रखना है बिरसा मुंडा इस मुंडा क्रांतिकारी के नेता थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर लिया गया था। तो याद रखना है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया था। याद रखना है, 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। शेखर बोस किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना है, शेखर बोस वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर सी वॉलीबॉल के खिलाड़ी शेखर बोस है। ठीक है, बॉस बॉल दोनों में एक ही साउंड आता है, उससे याद रख सकते हैं बॉस बॉल। नेक्स्ट सवाल है, बरसो पानी गुफा कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, बरसो पानी गुफा हजारीबाग में है। याद रखना है, हर बरसो पानी गुफा कहाँ है, हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। नेक्स्ट सवाल आते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो याद रखना है, झारखंड के किस जिले में, तो ऑप्शन नंबर डी रांची में। रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और जनसंख्या का लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर, वो भी झारखंड में के रांची में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सुकरी जलाशय योजना किस जिले में से संबंधित है, यानी सुकरी जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, लोहरदग्गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लोहरदग्गा में सुकरी जलाशय परियोजना स्थित है। नेक्स्ट सवाल, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। तो याद रखना है, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट, सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं होती है और सबसे ठंडा क्षेत्र यही है झारखंड का, नेतरहाट। ठीक है, कहाँ है, लातेहार जिले में। नेक्स्ट सवाल है, रांची स्थित तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है, इसकी स्थापना सन 1925, ऑप्शन नंबर सी 1925 में हुई थी। तंत्रिका मनोचिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान रांची में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो याद रखना है, टाना भगत आंदोलन उरांव जनजाति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। किसने चूटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था। तो याद रखना है, चूटिया के स्थान पर सबसे पहले नागवंशी के सबसे पहले जो राजधानी था वो था सुतियाम्बे। ठीक है, सुतियाम्बे, ये सुतियाम्बे जो है, उसके बाद आ गया था चूटिया। ठीक है ना, चूटिया, ये सुतियाम्बे किसने बनवाया था, तो फनी मुकुट राय ने। उसके बाद चूटिया किसने बनाया था, तो प्रताप राय ने। अब यहाँ सवाल है कि चूटिया से खुखरा किसने बनवाया था। तो याद रखना है, चूटिया से खुखरा भीमकर्ण ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी भीमकर्ण, याद रखना है, भीमकर्ण ने चूटिया से खुखरा बना दिया था अपनी राजधानी। नेक्स्ट सवाल आते हैं।
सवाल नंबर 14, दामिनी कोह का संबंध किस जनजाति से है? तो याद रखना है दामिनी कोह का संबंध संथाल जनजाति से है। और दामिनी कोह किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो संथाल परगना क्षेत्र को ही दामिनी कोह कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दामिनी कोह संथाल जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि किसने 1401 ईस्वी में घाघरा यानी गुमला जिले में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था? सवाल है कि हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी शिवदास कर। शिवदास कर्ण के द्वारा हापा मुनि मंदिर जो कि गुमला जिले के घाघरा शहर में स्थित है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट सवाल है तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 16 नंबर सवाल। तो तमाड़ विद्रोह जो था वह 1780 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1780 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट सवाल है पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ अभयारण्य जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ द झारखंड सबसे ऊंची पहाड़ है, ठीक है, 1365 मीटर हाइट है। यह गिरिडीह जिले के मधुबन शहर में स्थित है। ठीक है, गिरिडीह जिले के मधुबन शहर में। नेक्स्ट सवाल आते हैं किसके समय वासुदेव यानी विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई थी? तो वासुदेव की मूर्ति जो है कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई थी, तो वह किसका समय काल था? ठीक है, तो ये सवाल ऑप्शन नंबर सी छत्रकर्ण, याद रखना है छत्रकर्ण के शासनकाल के दौरान वासुदेव की मूर्ति को कोराम्बे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखना है तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व 1780-82 में शुरुआत हुई थी। तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने तमाड़ विद्रोह की शुरुआत यानी नेतृत्व किया था। नेक्स्ट सवाल पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखना है पालकोट अभयारण्य ऑप्शन नंबर ए गुमला में स्थित है। गुमला में पालकोट अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20 सवाल हमने कर लिए हैं और 20 सवाल हमें करना होगा। ठीक है, टोटल 40 सवाल जो कि प्रीवियस ईयर सवाल लिया गया है, क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है। ये सारे सवाल मेरा सीरीज जो चल रहा है आप अगर देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 में से 35-36 सवाल तो डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल आते हैं झारखंड में किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपना मत का प्रचार किया था? तो किसने किया था? तो याद रखना है चैतन्य महाप्रभु ने किया था। याद रखना है चैतन्य महाप्रभु ने। नेक्स्ट सवाल आते हैं सन 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सन 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो याद रखना है दर्पनाथ शाह। ऑप्शन नंबर डी दर्पनाथ शाह तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी का राजा था। नेक्स्ट सवाल आते हैं झारखंड के किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये ऑप्शन नंबर ए मैक्सुलीगंज। मैक्सुलीगंज को झारखंड में गांवों में बसा शहर कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा गांव है जहां ज़्यादातर देखा जाए तो मतलब एंग्लो इंडियन रहता है ना, एंग्लो इंडियन सबसे ज़्यादा यहीं रहते हैं। कहाँ है? रांची में स्थित है। रांची का एक गांव है मैक्सुलीगंज, इसीलिए इसे गांवों में बसा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था? तो याद रखना है 1952 ईस्वी में झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा में विपक्ष का काम किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए मुर्गा। ऑप्शन नंबर ए मुर्गा, बहुत ही एक बार सवाल पूछा गया है। मुर्गा है झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? तो याद रखना है इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर को। नेक्स्ट सवाल आते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी? जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 फजल अली आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा था तो उस टाइम हर क्षेत्र में मतलब एक टीम पहुंच रहा था, केंद्र का टीम। तो वही टीम जब बिहार झारखंड का मामला था
हालांकि उस टाइम झारखंड से उतना प्रभाव में नहीं आया था झारखंड अलग होने की, लेकिन बिहार तो बंगाल बिहार ये सब अकेले था, तो उस हिसाब से हर क्षेत्र में यह केंद्रीय टीम पहुंच रही थी। तो झारखंड में यह जो पुनर्गठन आयोग की केंद्रीय टीम थी वह झारखंड में कब मतलब दस्तक दिया था, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1955 को। ठीक है, 5 खाली 5 है, इसे याद रख सकते हैं 5 फरवरी 1955 को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है, तो याद रखना है कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है धनबाद। ठीक है, तो इसीलिए कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखना है काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, साउथ में तो सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी से कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी से सबसे खास अगर उपज होती है तो वो कौन सा है, तो याद रखना है वो कपास, कॉटन। ठीक है, कॉटन सबसे खास मतलब अच्छा खासा कॉटन इसमें इस मिट्टी में उपज हो जाती है। तो राजमहल क्षेत्र हो जाता है झारखंड में जहाँ सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, और भारत में तो महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में। नेक्स्ट वाला, भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था, तो याद रखना है इसका नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी के द्वारा निकला गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व मतलब झारखंड के हजारीबाग में जो जुलूस निकाला गया था उसका नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी ऑप्शन नंबर ए के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में किस तिथि को टाना भगतों ने एक दल ने बिष्णुपुर थाना को जला दिया था, तो याद रखना है कब जला दिया था, तो 18 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी 18 अगस्त 1942 को ताना भगतों ने एक बिष्णुपुर थाना को जला दिया था। कब, भारत छोड़ो आंदोलन जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था उस टाइम। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में कहाँ के पुलिस दल ने विद्रोह किया था, तो याद रखना है जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर शहर के पुलिस ने भारत छोड़ो आंदोलन के रामानंद तिवारी के नेतृत्व में इसका विरोध किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में कहाँ पर इनकलाबी सिपाही दल बनाया था, तो याद रखना है इस जो क्षेत्र था इसका क्षेत्र रामानंद तिवारी का क्षेत्र जमशेदपुर था, तो इसी क्षेत्र में इनकलाबी सिपाही दल 1942 में अपना स्थापना किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भिखना पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स जितने भी सीजीएल हो या कि जो कि जेपीएससी पीटी हो, ये सारे सवाल पूछा गया है, यही सवाल मैं लेके आया हूँ। सवाल है कि भिखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो भिखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 1942 में गिरफ्तार करके भागलपुर जेल, जो कि वर्तमान में बिहार क्षेत्र में पड़ता है, तो भागलपुर जेल में भेज दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में लुथेरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था, तो याद रखना है लुथेरन चर्च का शिलान्यास 18 नवंबर 1855 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 18 नवंबर 1855 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट सवाल आता है कि झारखंड में पहला वाईफाई ग्राम बनने वाला गौरव किस ग्राम ने प्राप्त किया है, मतलब कौन ऐसा गांव है जहां वाईफाई फ्री है और वाईफाई हर जगह कनेक्ट है पूरे गांव में, तो वो कौन सा गांव है, तो याद रखना है वो कसमार गांव है जो पूरा वाईफाई से कनेक्ट हुआ है। तो झारखंड का पहला ऐसा गांव है जहां वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीवीआई सवाल है, ये वाला वीवीआई सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1869 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1869 ईस्वी में झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है, तो याद रखना है खड़िया जनजाति में असल विवाह, ऑप्शन नंबर ए असल विवाह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर, खड़िया गांव के नेता और संचालक को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है खड़िया गांव के नेता और संचालक को करटाहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी
कटाहा कहा जाता है, कटाहा। नेक्स्ट सवाल आते हैं और अंतिम सवाल। मुंडा उरांव की पाढ़ा पंचायत की तरह खड़िया जनजाति में कार्य करने वाले महासभा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ढोकलो सोहोर। याद रखना है, मुंडा उरांव पाढ़ा पंचायत की तरह खड़िया जनजाति में भी कार्य करने वाले महासभा को ढोकलो सोहोर कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारा 40 झारखंड जीके जो कि प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए, ये सारे सवाल समाप्त हुई। तो उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत आपको ज़रूर लाभ साबित हुआ होगा। तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया जो अंत तक बने रहने के लिए। तो हमारी मेहनत को आप पसंद किए होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगैन।